नमस्कार छात्रों। तो कल तक के वीडियो में हमने आपको जो है बताया था लैम्बोर्गिनी के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे जो है जिसमें आपके नेपोलियन के बारे में जो है चर्चा हो चुकी थी। आज आपका बाकी है ज्यूसेप मिस्त्री। या भी क्या था, यहाँ भी एक क्रांतिकारी था और फ्रांस के उदय में, इटली के उदय में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले जानते हैं कि ज्यूसेप मिस्त्री कौन था। ज्यूसेप मिस्त्री जो था एक, अगर इटली के राष्ट्रवाद के मसीहा के बारे में बात करें कि जो इटली का राष्ट्रवाद था उसके जो है मसीहा था वो था ज्यूसेप मिस्त्री। ज्यूसेप मिस्त्री का जन्म स्थान देखेंगे तो इसका जन्म जो है इटली में जिनेवा नामक ग्राम में हुआ था और सन 1807 ईस्वी में क्या होता है, इसका जन्म हुआ था। उसके बाद यह जो है कार्बोनारी गुप्त जो है नाम का एक, इसने जो है एक संगठन बनाया था कार्बोनारी, जिसको जो है गुप्त संगठन के नाम से जानते थे। ये इसका सदस्य भी था, ये इसका सदस्य भी था। और उसके बाद इसने जो दो और संगठन बनाए थे, यानी कि ज्यूसेप मिस्त्री द्वारा दो और संगठन बनाए गए थे, मार्सेई और बर्न। मार्सेई और बर्न जो है दो और संगठन बनाए गए थे इसके बाद। यानी कहने का मतलब है ज्यूसेप मिस्त्री जो है इटली के राष्ट्रवाद का मसीहा होता है। और इसके अगर जन्म स्थान के बारे में चर्चा की जाए तो सन 1807 ईस्वी में जिनेवा नामक जो है एक स्थान है इटली में, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और यह जो है कार्बोनारी नामक एक संगठन था जिसको गुप्त संगठन के नाम से जानते हैं, इसका जो है सदस्य था। लेकिन इस कार्बोनारी संगठन के सदस्य होने के बावजूद भी इसने दो संगठन और बनाए थे, जो है एक का नाम था मार्सेई और दूसरे का नाम था बर्न। जो मार्सेई था उसको जो है यह इटली के नाम से जानते थे, यानी कि मार्सेई द्वारा जो संगठन बनाया गया था उसको यंग इटली के नाम से जानते थे, जो बना था 1831 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद अगर बर्न की बात की जाए तो बर्न जो है यंग यूरोप के नाम से फेमस था, यानी प्रसिद्ध था, और इसको बनाया गया था 1834 ईस्वी में। उसके बाद अगर इसको आप देखेंगे, उसके बाद जब यह इसका सदस्य था यंग यूरोप का, इसके दौरान इसने लिंगुरिया नामक क्रांति की, लिंगुरिया नामक उसने क्या किया था, क्रांति किया था, जिसके कारण इसका जो है 24 वर्ष के शासनकाल व्यवस्था में इसको जो है बहिष्कृत किया जाता है, यानी कि इसके शासन व्यवस्था को बहिष्कार कर दिया जाता है। ये था ज्यूसेप मिस्त्री के बारे में। ठीक है। ज्यूसेप मिस्त्री जो था वो क्या था कि वो ऑस्ट्रेलिया का एक चांसलर जो होता है, जिसे मेटरनिक ने इसको जो है कहा था, ज्यूसेप मिस्त्री को ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे मेटरनिक, जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर का नाम था वो था मेटरनिक ने ज्यूसेप मिस्त्री को कहा था कि इटली की सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक शत्रु कौन है, ज्यूसेप मिस्त्री। यह वाक्य आपका आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे तो आता है इटली की सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक शत्रु बताया। उसमें इन्होंने एक मेटरनिक नाम का चांसलर था, वो भी ऑस्ट्रेलिया का, उसने बताया ये जो ज्यूसेप मिस्त्री है यह जो है इटली की सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक शत्रु है। उसके बाद अगला है काउंट कैमिलो दे काबूल। काबूल नाम का भी एक शासक हुआ था, एक क्रांतिकारी हुआ था, और उसने क्या क्या कार्य किया था इसके बारे में जानते हैं। जो है अगर इटली के राज्यों का एकीकरण की बात की जाए, इटली के राज्यों के एकीकरण की बात की जाए तो जो है काबुल को जाता है, क्योंकि काबुल जो है इटली में जो छोटे छोटे राज्य थे वो छोटे छोटे भागों में बिखरे हुए थे, और उसको एकीकरण का प्रमुख कार्य जो है काबुल को जाता है। यह जो है 1852 ईस्वी में सर्डिनिया का प्रधानमंत्री बनता है। 1852 ईस्वी में सर्डिनिया का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन इसको जो है इटली का बिस्मारक भी कहते हैं, यानी कि काबुल को इटली का बिस्मारक भी कहते हैं। और बिस्मारक देखिए बिस्मारक इसलिए कहते हैं कि जब इसका जो है शासनकाल था, यानी कि जब क्रांति कर रहा था तो टस्कानी, पार्म, मडेना, लोम्बार्डी ऐसे जो है ऐसे छोटे छोटे राज्य थे जिसको एकीकरण यानी कि एक सूत्र में बांधने का कार्य कौन किया था, जो है काबुल। उसके बाद देखेंगे
इसकी मृत्यु के पहले यानी कि काबुल के मृत्यु के पहले जो था रोम और वेनेशिया को छोड़कर इटली के सभी राज्य एकीकरण हुआ, यानी कि जब इसकी मृत्यु हुई थी उसके पहले तक रोम और वेनेशिया को छोड़ देंगे, बाकी जो इटली के अंदर जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उसको जो है एकीकरण हो गया था, यानी एक राज्य की स्थापना हो गई थी। तो इस प्रकार अगर आप फिर से देखेंगे पुनः जो है आता है जोसेफ मिस्त्री के बारे में टिप्पणी लिखी है। तो जोसेफ मिस्त्री के बारे में अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है इसका जो है जन्म स्थान इटली में जिनेवा नामक स्थान पर 1807 ईस्वी में जन्म हुआ था। उसके बाद इसको राष्ट्रवाद का मसीहा भी बोलते हैं, क्योंकि इसने जो है इटली में राष्ट्रवाद जगाने का कार्य किया था। उसके बाद देखेंगे इसके द्वारा एक जो है संगठन बनाया गया था जो है कार्बोनारी संगठन, जिसके जो है यह जोसेफ मिस्त्री इसका सदस्य होता है। उसके बाद इसका सदस्य होने के बावजूद भी इसने जो है दो संगठन और बनाए थे, मार्सेई और बर्न। मार्सेई को यंग इटली के नाम से जानते हैं जो इसने 1831 में बनाया था, और बर्न है जिसको हम यंग यूरोप के नाम से जानते हैं जिसको 1834 में बनाया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे जब यंग यूरोप का सदस्य था सन 1834 ईस्वी में, उस टाइम पोलैंड, जर्मन, फ्रांस, इटली राज्यों के युवा इसमें सदस्य थे, यानी कि जो पोलैंड के युवा वर्ग था, जर्मन का जो युवा वर्ग था, फ्रांस का जो युवा वर्ग था और इटली का टोटल पूरा युवा वर्ग था, वो जो है यंग यूरोप वाले संगठन में शामिल थे। उसके बाद जब इसका धीरे धीरे जो है क्रांत होने के बावजूद इसका जो है इसमें एक लिंगुरिया नामक जो होता है क्रांति करता है, और जिसके कारण प्रजा जो होती है जो है समाज की आम जनता जो होती है इसको 24 वर्ष की जो है अवस्था में इसको क्या किया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसके बाद अगले हमने बताया था एक क्रांतिकारी का नाम और है काउंट कैमिलो द काबूल। उनके बारे में अगर आप देखेंगे इसको इटली का जो है बिस्मार्क भी कहते हैं। इतिहासकार जो है इतिहासकार इसको इटली का बिस्मार्क कहते हैं, क्योंकि इसने जो है इटली के छोटे छोटे राज्यों को एक करने का कार्य किया था। यह जो है 1852 में सर्डिनिया का प्रधानमंत्री भी बनता है, और इसके शासनकाल में जो होता है टस्कानी, पार्क, मॉडेना और लोम्बार्डी जैसे राज्यों का क्या है करता है, एकीकरण करता है। लेकिन इसके मृत्यु के पश्चात केवल रोम और वेनेशिया को छोड़ करके बाकी इटली के सभी राज्य जो होते हैं एक सूत्र में बंध गए होते हैं। तो अगला टॉपिक आपका जो है वो हम कल आपको बताते हैं। कल हम आपको जो है अगला टॉपिक बताएंगे मारियान। ये भी एक क्रांतिकारी हैं मारियान, जिसकी चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। नमस्कार।